पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने एक बेतुका बयान दे करके जो वर्षों की हरियाणा पंजाब के बीच जो लोगों के मन में एक छोटे मोटे जो मनमुटाव रहते थे पिछले किसान आंदोलन में, उन मनमुटाव को ख़त्म करने का दोनों स्टेट के लोगों को मौका लगा और एक भाईचारा फिर से बनने लग गया था, बन चुका था। और ना जाने क्या हुआ है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ के ऊपर जो विवादित बयान दिया है, तो उसके बारे में आज ये जो पत्रकार साथियों के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो चंडीगढ़ है, इस चंडीगढ़ की राजनीति के ऊपर नूरा कुश्ती राजनेताओं के बीच में होती रहती है, चाहे वो किसी भी दल में हो, किसी पार्टी में हो, किसी प्रदेश से हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो हरियाणा से हो। और यही वजह है कि इतने सालों के बाद भी ये पंजाब हरियाणा की जो समस्या है ये ज्यों की त्यों बनी हुई है। और आज मेरा हरियाणा के सभी विधायकों से भी निवेदन है, क्योंकि कल अब इसी विवाद के ऊपर हरियाणा भी यहाँ विधानसभा का सत्र बुला करके पंजाब के मुख्यमंत्री का जो विरोध करने का जो माहौल सा जो बना है, तो अब वक्त आ गया है कि जहां हरियाणा के विधायकों को चंडीगढ़ की राजधानी के ऊपर अपना दबदबा बना करके रखना है वो रखें, हमें उससे कोई इतराज नहीं। लेकिन हरियाणा के लिए हरियाणा की राजधानी होना एक बहुत जरूरी और अनिवार्य विषय है। आज हरियाणा कहने को देश में एक बहुत बड़ा प्रदेश माना जाता है, तरक्की नुमा प्रदेश माना जाता है, लेकिन बिना राजधानी के प्रदेश की हालत उन बच्चों की तरह है जिनकी कोई मां नहीं होती। और आपने देखा होगा कि आज चंडीगढ़ के अंदर दाखिल होने में जीरकपुर में आधा घंटा पौना घंटा वहाँ जाम में खड़ा होना पड़ता है। और यहाँ चंडीगढ़ में जो हरियाणा के लोग हैं वो एक किराएदार की हैसियत से रहते हैं। चंडीगढ़ केवल नेताओं का और ये आईएएस अफसर बाबुओं का शहर है जहां उनको पूरी सहूलियतें मिलती हैं। हरियाणा वासियों को इस चंडीगढ़ में न सुविधाएं पहले मिलती थी, न सुविधाएं आज मिल रही। जो हरियाणा का हिस्सा चंडीगढ़ में माना जाता है वो 40% माना जाता है, 60% पंजाब का हिस्सा, 40% हरियाणा का हिस्सा। तो नेताओं को अब विचार करना चाहिए कि ये भारत सरकार या पंजाब सरकार को ये कहें कि जो 40% हमारा शेयर चंडीगढ़ के अंदर है, 11,000 हेक्टेयर जो ज़मीन है चंडीगढ़ के पास, उसमें जो हमारा हिस्सा है वो 40% का कलेक्टर रेट पर पंजाब या केंद्र की सरकार हमारा पैसा दे और उस पैसे से एक बहुत ही आधुनिक और बहुत ही सुंदर राजधानी बनाई जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो हरियाणा के लाखों करोड़ों बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलेगा। हरियाणा का जो कल्चर है जो समाप्ति की तरफ चल पड़ा है, उस कल्चर को रिवाइव करने का एक मौका मिलेगा। जो पीजीआई आज चंडीगढ़ में हरियाणा के मरीजों को दाखिले नहीं मिलते, अगर हमारा अलग कैपिटल होगा, हमारा पीजीआई अलग होगा, वहाँ हमारे मरीजों को सुविधाएं मिलेंगी, बच्चों को यूनिवर्सिटी अलग से होगी, उनमें दाखिले मिलेंगे, स्पोर्ट्स के स्टेडियम होंगे। और तो और जो हरियाणा ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो पंजाब में बना, हरियाणा ने उसमें पैसा भी लगाया, आज वो तमाम एयरपोर्ट पंजाब के काम आता है, हरियाणा का उसमें कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए अब इस नूरा कुश्ती को ख़त्म करके और आपस में बैठ करके इसका समाधान निकालने का वक्त नेताओं को सोचना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया तो आने वाली संतानें हमें माफ़ नहीं करेंगी। तो हरियाणा की अपनी कैपिटल ना होना ये एक बहुत ही हरियाणा के लिए बहुत बड़ा अफसोस की बात है। तो आज यही मैंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है कि 55 साल से हरियाणा इस चंडीगढ़ के नाम पर जो तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, सहन कर रहा है, वो असहनीय होती जा रही हैं। मिसाल के तौर पर रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़ से, पलवल, होडल से अगर कोई व्यक्ति चंडीगढ़ के लिए चलता है तो वापसी तक 2,500 रुपये तो उनको टोल देना पड़ता है।
फिर चंडीगढ़ में आने के लिए कोई ठहरने की जगह नहीं। और इससे बड़ी विधानसभा दुर्गति क्या होगी हमारी कि हरियाणा की विधानसभा जगह मांगने के लिए वहां पर मिन्नतें कर रही है और उनको जगह नहीं मिल रही। विधानसभा के अंदर न लीडर ऑफ अपोजिशन बैठ सकता, न लीडर ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी कहीं बैठ सकता है, न स्टाफ को कहीं बैठने की जगह है, न उनके रहने की कोई जगह है। तो हमारा ये अनुरोध है हरियाणा पंजाब के सभी नेताओं से कि अपनी राजनीति को छोड़ करके, जो दलगत राजनीति है उसको छोड़ करके और नए सिरे से हरियाणा की एक बहुत ही आधुनिक और सुंदर राजधानी बनाने पर विचार करें। और चंडीगढ़ में जो हमारा हिस्सा है, चंडीगढ़ का हमारा हिस्सा जब तक बरकरार रहेगा जब तक कि हमारी राजधानी नई राजधानी बनाने पर विचार करें। और चंडीगढ़ में जो हमारा हिस्सा है वो हिस्सा हमारा रहेगा, लेकिन अगर उसका कोई समाधान ठीक तरीके से होता है, हमारा 40% कलेक्टर रेट से अगर ये पैसा देते हैं भारत सरकार दे या पंजाब सरकार दे, तो हरियाणा के लोगों को विचार करना चाहिए रेजोल्यूशन क्या सॉल्यूशन है। इन्हें भगवंत मान का फर्ज ये बनता था कि वो इस तरह का बयान देने से पहले वो हरियाणा के नेताओं से बात करता कि भी बताओ मैं नया आया हूं, बैठ करके कोई समाधान बनता है तो बताओ। और वही जो पुराने लगता ऐसा है कि मान साहब ने जो इतने दुनिया भर के वायदे किए थे उनसे ध्यान बांटने के लिए और ये रेजोल्यूशन का धंधा कर दिया। सर इससे पहले भी कभी क्या असेंबली में सेपरेट कैपिटल की कोई बात, कभी कोई डिस्कशन कभी हुई? हाँ, कई दफा हुई है। पहले तो इतना भी फैसला हो गया था कि हरियाणा अपनी कैपिटल बना ले। चौधरी बंसीलाल के टाइम में देवीलाल जी मुख्यमंत्री रहे तो ये नौबत कई दफा आ चुकी है कि अपनी कैपिटल आप बनाएं। एक दफा तो जमीनें भी देखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने 1000 करोड़ भी ऑफर किए थे। तो हम देखिए केंद्र सरकार तो केवल हिंदू मुसलमान करने में लगी हुई है। उनका मुद्दा जातियों में और धर्मों में इस देश को बांटना है और वो राशन तक इस देश को लाना चाहते हैं कि अब यूपी में भी उन्होंने पशुओं तक को राशन दिया है। गाय का कितना, भैंस का कितना, आदमियों का कितना, बच्चों कितना, औरत के लिए लिपस्टिक कितनी, औरत के लिए साड़ी कितनी। इन बातों से देश चले गया क्या? भारतीय जनता पार्टी तो केवल ये चाहती है। ये कहाँ सो रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री? इस जो भाईचारा पिछले दिनों हरियाणा पंजाब का बना और पंजाब के मुख्यमंत्री ने उस भाईचारे को खत्म करने की शुरुआत कर दी, तो ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज हरियाणा के मुख्यमंत्री का केवल विधानसभा का सत्र बुलाने का फर्ज है। उन्हें तो ये कहना चाहिए भाई आपने ये बात इस तरीके से कैसे की, या तो हमारे साथ बैठ के बात करो भाई इसका समाधान क्या है। कम से कम शुरुआत तो करें ना। कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा ये तो बात की बात है। ये सब जब हरियाणा पंजाब का बंटवारे की बातें पहले हो चुकी हैं, हरियाणा की कैपिटल बनाने की बात पहले हो चुकी है, मैं कोई नई तो नहीं कह रहा हूं। 1000 करोड़ रुपए केंद्र की तरफ से हरियाणा की कैपिटल बनाने को देने के लिए पहले फैसला हो चुका है। तो इनको क्या दिक्कत है, ये क्यों नहीं करते? आज जमीनों की कीमत हालत ये है कि अगर उस वक्त कैपिटल बनती तो 2 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा था, आज करोड़ों में आ चुका है। और ये 10-20 साल और रह गया तो शायद जमीन ही नहीं बचेगी, कैपिटल बनेगी कहाँ? टोटल रकबा कितना है चंडीगढ़ का? 11,000 हेक्टेयर। आपने कहा सर पंजाब में जो ये पूरा ड्रामा किया गया है प्रस्ताव लाने में, इस ड्रामे के साथ पंजाब में कांग्रेस भी है सर, उसको कैसे? हाँ, वो नूरा को हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।